नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगेश पांडे। आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के रहस्यमयी दुनिया। नागा परंपरा की पूरी दुनिया रहस्यों से भरी है। कुंभ के आते ही नागा जंगलों से निकल आते हैं। घोड़े हाथी पर सवार होकर जुलूस निकालते हुए कुंभ की ओर कूच करने लगते हैं। आप भी देखते हैं। और ये नागा न सिर्फ आते हैं बल्कि लौटते वक्त अपने साथ तमाम नए नागा साधुओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। महाकुंभ में आने वाले नागा साधु जंगलों में रहते हैं। यह वह धारणा है जो सबसे आमतौर पर प्रचलित है और आप भी इस बात को सुनी होगी आपने। लेकिन सवाल यह है कि वे कौन कौन से जंगल हैं जहां ये साधु वास्तव में निवास करते हैं, वास्तव में रहते हैं। तो सबसे पहले नागा साधु में हमें नागा का अर्थ क्या है ये समझने की जरूरत हो जाती है। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई जिसका अर्थ होता है पहाड़ और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा सन्यासी कहलाते हैं। कछारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक से भी है। नागा का बिना वस्त्रों के रहने वाले साधु भी कहा जा सकता है। अब नागा साधुओं का इतिहास भी हमें समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। तो बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की है, जो आपने भी सुनी है। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की और इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता और इन्हें नागा कहा जाता था। नागा साधु मुख्यतः देश के 2 क्षेत्रों में रहते हैं या हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। पहला केदारनाथ, केदारखंड, जो केदारनाथ के आसपास के जंगलों में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में आता है। और दूसरा क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे फैले जंगल है, जिन्हें नर्मदा खंड भी कहा जाता है। ये जंगल मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े, आश्रम या मंदिर से जुड़े होते हैं। अखाड़े, आश्रम या मंदिर में रहने वाले नागा साधु नागाओं के समूह में रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में निवास करते हैं। इनमें से कई अखाड़ा के नागा साधु पैदल भ्रमण पर भिक्षाटन भी करते हैं और धुनी रमाते हैं। बहुत रहस्यमयी होता है नागा साधुओं का जीवन। आपने ये बातें केवल सुनी होंगी और इन बातों में सच्चाई है। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है वाकई में, क्योंकि कुंभ के बाद वह कहीं गायब हो जाते हैं और आपको भी नहीं दिखते होंगे। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं और इसीलिए ये किसी को नजर नहीं आते हैं। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं और इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। आप भी नहीं देखे होंगे कहीं जंगलों में, आपने भी भ्रमण किया होगा, लेकिन वहां पर नागा साधुओं को शायद ही आपने देखा होगा। तो नागा साधु रहते कहां वो हमने आपको बताया। अब बनते कैसे ये भी जानना एक बड़ी बात है कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। यदि कोई नागा साधु बनना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान ही शुरू होती है, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से लग रहा है और इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लग जाता है, जिसके बाद महापुरुष का दर्जा मिलता है। वो कहते हैं ना कि महापुरुष नहीं। और फिर 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश निर्धारित किए जाते हैं, जिसके बाद नागाओं के बाल कटवाए जाते हैं। कुंभ के दौरान इन लोगों को गंगा नदी में 108 डुबकियां भी लगानी पड़ती हैं और खुद को
मृत घोषित कर खुद के लिए पिंडदान भी करना होता है। इतनी कठिन प्रक्रिया। महाकुंभ में ही तमाम सामान्य व्यक्ति जी अपने आप को मृत घोषित करते हैं, फिर खुद और परिवार का पिंडदान करके गंगा के किनारे सारे कपड़ों को त्याग करके बाकियों के साथ जंगल की ओर चल देते हैं। मतलब बाकियों के मतलब बाकी नागाओं के साथ। बिना पिंडदान के नागा साधु बनेंगे ही नहीं, चाहे पिता जीवित हो या मरा हो। उसके अलावा नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति के 7 पीढ़ी का पिंडदान होता है। इसके अलावा व्यक्ति के शरीर का पिंडदान होता है। मतलब जो नागा साधु बनने जा रहा है वो अपना भी पिंडदान करेगा। और ऐसा इसलिए कि नागा साधुओं का मानना है कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। पिंडदान के बाद ही साधु को नागा की दीक्षा दी जाती है और फिर वो नागा साधु बन जाता है। नागा साधु का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है और वो फिर जंगलों में भ्रमण करता है, जंगलों की गुफाओं में रहता है, हिमालय की गुफाओं में रहता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, हिमालय पर वो ध्यान लगाते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि नागा साधु कैसे बनते हैं, नागा साधु कहाँ रहते हैं और किस तरीके से नागा साधु कुंभ या महाकुंभ जब लगता है वहां पहुंचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी समझ गए। फिलहाल के लिए नमस्कार।